Hello friends, welcome to our channel Asian Current Affairs. Here we will discuss important government schemes of April. So let's start. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने पहले गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो है करुणा। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सहित सेवाओं में सभी सिविल सेवकों ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ सरकार के समर्थन में एक अद्वितीय करुणा पहल शुरू की है। करुणा का उद्देश्य सर्विसेज सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट नेशनल डिजास्टर्स है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे हम आईएएस के नाम से जानते हैं, और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस सहित केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों को लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में दूसरों के बीच सिविल सेवकों, उद्योग के नेताओं, एनजीओ पेशेवरों और आईटी पेशेवरों को एक साथ लाने वाला एक अद्वितीय सहयोगी प्लेटफॉर्म है। सरकार ने अपने नेटवर्क का उपयोग करने का इरादा किया है जो जिला स्तर तक फैली हुई है। कोविड-19 से निपटने वाले सरकार के 11 सशक्त समूहों के प्रयासों को पूरा करने के लिए है। करुणा पहल का उद्देश्य है। करुणा पहल की घोषणा आईएएस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, जिनका नाम है संजीव चोपड़ा ने शुक्रवार को की। इस पहल के माध्यम से सिविल सेवक माइग्रेशन, आवश्यक आपूर्ति और चिकित्सा उपकरण जैसे मास्क, वेंटिलेटर, पीपीई इत्यादि की जानकारी और डेटाबेस एकत्र करने के लिए अपने नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। यह पहल सरकार के प्रयासों की जिला स्तरीय प्रगति के नक्शे के लिए अत्यधिक कुशल साबित होगी। कोरोना वायरस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि देश में प्रत्येक जिले में सिविल सेवक फैले हुए हैं, इसके अलावा चूंकि वे लोगों और सामाजिक समूह के साथ सीधे सीधे काम कर रहे हैं। हमारा दूसरा गवर्नमेंट स्कीम है मो प्रतिभा, जो कि एक ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉकडाउन के दौरान घर पर रह रहे बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम, जिसका नाम है मो प्रतिभा, शुरू किया है। पहल की घोषणा करते हुए कोविड-19 के मुख्य प्रवक्ता सुब्रतो बागची ने कहा कि प्रविष्टियों को 2 विषयों पर आमंत्रित किया जाएगा: लॉकडाउन के दौरान घर पर रहना और कोविड-19 के दौरान एक युवा नागरिक के रूप में मेरी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि 5 से 18 वर्ष की आयु के लोग कला, नारा लेखन, लघु कथा लेखन, जिन्हें 500 शब्दों के भीतर कविता लेखन और पोस्टर मेकिंग में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीतने वाली प्रविष्टियों को प्रमाण पत्र मिलेंगे और आईईसी सामग्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी प्रविष्टियां मूल होनी चाहिए। हमारा अगला गवर्नमेंट स्कीम है जिसका नाम है सेफ स्कीम्स। चलिए सेफ स्कीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सिडबी ने 26 मार्च 2020 को, जी हाँ, 26 मार्च 2020 को सेफ योजना शुरू की। वो योजना का नाम क्या है? सेफ योजना। सेफ योजना कोरोना वायरस के खिलाफ आपातकालीन प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सिडबी सहायता करता है। यह छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जो विनिर्माण में लगे हुए हैं। इस योजना के तहत एमएसई, जो विनिर्माण मास्क, हैंड सैनिटाइजर, हेड गियर्स, दस्ताने, बॉडी सूट, वेंटिलेटर, जूता कवर और काले चश्मे में शामिल हैं।
50 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। इससे देश में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम लोग पीपीई के नाम से जानते हैं, पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, के मुद्दे को दूर करने में मदद मिलेगी। नई पहल के बारे में, इस योजना के तहत सिडबी को 1 करोड़ रुपए तक की आपातकालीन कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है। यह सेफ प्लस पहल के रूप में किया जा रहा है। यह पहल संपार्श्विक मुक्त प्रदान की जाती है और 48 घंटों में इसका वितरण किया जाएगा। आज का हमारा अगला गवर्नमेंट स्कीम है जो है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, इसमें क्या आता है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जी हाँ, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय स्मार्ट सिटी मिशन के लिए नोडल विभाग 2020 में स्मार्ट सिटी 2.0 मिशन को लागू करने के लिए तैयार हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी पहल के दूसरे संस्करण को पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिसमें आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय वैकल्पिक वित्त व्यवस्था जैसे पूल फाइनेंस, फंड अप्रोच, बॉन्ड, राजकोषीय धन, अप्रयुक्त भूमि का मुद्रीकरण और विदेशी पूंजी का दोहन भी देख रहा है। हम नियोजित और आने वाले शहरों में पूंजी को संक्रमित करने के लिए बहुत सारी निजी भागीदारियों को भी बाधित करेंगे। साथ ही राजकोषीय ताकत में सुधार करने वाले शहरों को केंद्र सरकार के अनुदान का बड़ा हिस्सा मिलेगा। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक कुणाल कुमार ने कहा, सरकार स्मार्ट शहरों में प्रोत्साहन तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। आज का हमारा अगला गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसमें कि आता है लाइफलाइन उड़ान। तो अभी ये स्कीम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अगले स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लाइफलाइन उड़ान। सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया। मंत्रालय के अनुसार ये उड़ानें कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए लॉकडाउन के बीच देश के दूर दराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा कार्गो के परिवहन के लिए संचालित की जा रही है। द लाइफलाइन उड़ान की पहल के तहत 3 अप्रैल तक देश भर में 107 उड़ानों के माध्यम से 138 टन से अधिक चिकित्सा आपूर्ति की गई है। एयर इंडिया, एलायंस एयर, इंडियन एयर फोर्स, पवन हंस और निजी विमान वाहकों द्वारा लाइफलाइन उड़ान पहल के तहत उड़ानें संचालित की गई हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, कार्गो अनिवार्य रूप से राज्य और केंद्र शासित सरकारों द्वारा लागू माल जैसे कि रेजेंट, एंजाइम, चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट और पीपीई, मास्क, दस्ताने और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स का आगे भी मतलब जैसे आते रहेगा हम लोग इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम तैयार करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल एशियन करंट अफेयर्स। एक बार और फिर से बोलूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग।